तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब सामने वाला आंख दिखाए तो जवाब भी आंख मिलाकर देना चाहिए। और इस बार भारत ने वही किया है। अब तक तो पलटवार की परिभाषा अमेरिका तय करता था, लेकिन इस बार कहानी पलट गई। जो चालें अब तक वॉशिंगटन से चला करती थीं, अब दिल्ली से चली हैं। असल बात यह है कि जो कदम भारत ने इस बार उठाया है, काश वह कुछ साल पहले उठा होता। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने खड़े होकर ऐसी बात कह दी जो सीधे भारत की इज्जत पर चोट थी। उन्होंने साफ कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों में अब भारतीय पेशेवरों को काम मत दो, हायरिंग पूरी तरह रोक दो। ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी, बल्कि नीयत पर सवाल था। लेकिन ट्रंप की इस धमकी के पूरे 48 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि दिल्ली से एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने डिजिटल कर के नाम पर उन्हीं अमेरिकी कंपनियों पर ऐसा वार किया कि अब ट्रंप क्या अमेरिकी संसद तक सोच में पड़ गई कि यह भारत है या कोई नया खेल बदलने वाला खिलाड़ी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह पूरा खेल है क्या, और भारत ने किस चाल से सबको चौंका दिया। दरअसल दोस्तों, शुरुआत वहीं से हुई जहां अमेरिका का घमंड जमीन से ऊपर उठने लगा और भारत की मौजूदगी आंखों में चुभने लगी। ट्रंप, जिन्होंने कभी दुनिया भर को व्यापार पहले का पाठ पढ़ाया था, अब कहने लगे कि भारत उनके देश से पैसा भी कमाता है और नौकरियां भी छीन लेता है। जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में भारतीय प्रतिभा के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब सोचिए, जिन भारतीयों की मेहनत से सिलिकॉन वैली की नींव मजबूत हुई, जिन दिमागों ने अमेरिका की तकनीक को दुनिया में नंबर 1 बनाया, आज उन्हीं पर उंगली उठाई जा रही थी। और यह वही अमेरिका है जो हर मंच पर बराबरी और भाईचारे की बात करता है, लेकिन जब बात भारतीयों पर आई तो उसका दिखावा गिर गया। तभी आया असली मोड़। ट्रंप की बात ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि भारत ने जवाब दे दिया। शोर नहीं मचाया, बस एक फैसला लिया। डिजिटल कर के जरिए उन्हीं अमेरिकी कंपनियों पर शिकंजा कस दिया। गूगल, अमेजन, एप्पल, मेटा, जिनकी ताकत पर अमेरिका इतराता है, अब उन्हीं को भारत में हिसाब देना पड़ा। और यह कोई भावनात्मक कदम नहीं था, बल्कि सधा हुआ पलटवार था जिसने वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हालात ये हैं कि अमेरिकी सांसद पहली बार यह सोच रहे हैं कि जो चालें हम खेलते थे, अब भारत वे कैसे खेलने लगा। ट्रंप को शायद यह बात हजम नहीं हुई, इसीलिए इस बार हमला शब्दों से नहीं था, बल्कि सीधे भारतीयों की रोजी रोटी पर था। उन्होंने इशारा किया कि इंजीनियरों को बाहर निकालो, हमारी नौकरियां भारत जैसे देशों के हवाले नहीं की जा सकती। यहीं से खेल शुरू होता है पैसों का, और वह भी अरबों में। दोस्तों, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा हर साल भारत से $5 अरब यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करती हैं। गूगल अकेले 400 करोड़ कमाता है, अमेजन करीब 35,000 करोड़ का कारोबार करता है, एप्पल की हिस्सेदारी 1,000 करोड़ के आसपास है, और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम सालाना 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार भारत से करते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, कंपनियां तो कमाती हैं, लेकिन ट्विस्ट यही है कि इतनी मोटी कमाई के बावजूद ये कंपनियां भारत में उतना कर नहीं भरती जितना चाहिए। इनका पुराना बहाना रहा कि हमारा तो यहां स्थायी दफ्तर ही नहीं है, तो कर क्यों दें। और ये बहाना सालों तक चलता रहा, मगर भारत चुप नहीं बैठा। साल 2020 में भारत ने बिल्कुल सोच समझकर एक कदम उठाया। डिजिटल दुनिया से कमाने वालों के लिए इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल कर लागू कर दिया। नियम साफ था कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में डिजिटल विज्ञापन बेचेगी, उस पर 6% कर, और जो भी कंपनी भारत के लोगों को ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं बेचेगी, उस पर 2% कर लगेगा। यानी अब कोई यह नहीं कह सकता कि हम विदेश से काम करते हैं तो कर नहीं देंगे। भारत ने साफ कहा, जहां से कमाओ वहीं कर भरो। लेकिन अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई। जब ट्रंप ने भारत को टैरिफ का डर दिखाया, तो भारत ने भी मुस्कुराकर चाल पलट दी और कहा, टैरिफ पर बात हो जाएगी, लेकिन यह कर हटाने का सवाल ही नहीं। जब दोबारा धमकी आई तो भारत ने बातचीत रोक दी और कर की समीक्षा दोबारा शुरू कर दी, और संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो 2% 4% होगा, और 6% को 8% भी किया जा सकता है। अब सोचिए, इतना कर बढ़ा तो गूगल, अमेजन, मेटा जैसी कंपनियों को सालाना अरबों का घाटा होगा। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल बाजार है, जहां आज 70 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और जल्द ही यह संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। यानी भारत से कमाई करना सबको आता है, लेकिन अब भारत के नियम भी सबको मानने होंगे। गूगल और मेटा को सबसे मोटा डिजिटल राजस्व भारत से मिलता है, अमेजन की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मंडी यही है, और एप्पल ने यहीं पर अपने फोन असेंबल करने शुरू कर दिए हैं। मतलब भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि इन कंपनियों के कारोबारी ढांचे का केंद्र बन चुका है।
यही वजह है कि जब ट्रंप ने हमारे पेशेवरों को नौकरी से हटाने की धमकी दी तो भारत ने बहस नहीं की, सीधा नीति बदली और चुपचाप असरदार जवाब दिया। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वह अपने हिसाब से दुनिया के लिए नियम लिखता और जो ना माने उस पर दबाव डालता, लेकिन 2020 में भारत ने पहली बार खेल पलट दिया। भारत ने डिजिटल कर लागू किया, जिसका असर केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि बहुत वास्तविक और सीधा जेब पर पड़ा। यह सिर्फ 2 और 6% कर नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि अगर आप भारत से कमाते हैं तो भारत को भी हिस्सा देना होगा। अमेरिका क्यों तिलमिलाया? क्योंकि सिर्फ इस कर से 40 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का घाटा हुआ, और यह सिर्फ उन पर नहीं बल्कि कुल 119 विदेशी कंपनियों पर लागू हुआ, जिनमें 72 अमेरिका की थीं। इसके बाद अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में शिकायत की और कहा, भारत का कर भेदभावपूर्ण है। लेकिन भारत ने वहां भी साफ कहा कि हम राष्ट्रीयता नहीं देखते, हम यह देखते हैं कि पैसा कहां से आता है और कहां नहीं लौटता। मामला भारत के पक्ष में गया और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना गया कि डिजिटल कर बिल्कुल जायज और जरूरी है। विडंबना यह है कि अमेरिका खुद अपनी कंपनियों को विदेशी कर पर छूट देता है, यानी बाहर कर दो तो वहां राहत मिलती है, लेकिन जब भारत वहीं करे तो उन्हें समस्या होती है। असलियत यही है कि अमेरिका चाहता है भारत जैसे देश केवल बाजार बने, उनकी कंपनियों के लिए ग्राहक तो बने लेकिन अपने कानून और कर न बनाए। पर अब भारत बदल चुका है। अब अगर ये कंपनियां यहां से अरबों कमा रही हैं तो उन्हें स्थानीय नियम भी मानने होंगे। असली सवाल ये नहीं है कि कर 2% है या 6%। असली सवाल ये है कि क्या भारत को और आत्मविश्वासी होना चाहिए। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या भारत को डिजिटल कर को ऐसे ही रखना चाहिए या वक्त आ गया है कि दुनिया को बता दिया जाए कि इस बाजार की कीमत हम तय करेंगे। अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर जो बहुत रिसर्च और मेहनत से आपके सामने रखी गई है। अगर आप हमारी मेहनत को सराहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए।